नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं इस कलयुग में। क्या भगवान हमें दर्शन देंगे, यही बात मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट ओबजा.com या शिवागो.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी, यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज कलयुग में भगवान के दर्शन करना, प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, नामुमकिन है। अगर किसी ने कर लिया तो कोई आम इंसान हो नहीं सकता। भगवान ऐसे ही किसी को नहीं दिखते, पर भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। भगवान साधारण मानव को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि वो तेजोमय है। उनका तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं है। पर जब हम कीर्तन करते हैं, उनके नाम को स्मरण करते हैं, तो हमारे नेत्र गीले हो जाते हैं। तो आप मान के चलो कि भगवान प्रकट हुए हैं। वही उनका दर्शन है आज के इस कलयुग में, क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप है। भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं? जब हम भगवान से मदद मांगते हैं, तब भगवान किसी इंसान को इंसान की मदद के लिए भेज देता है। उसे ही आप भगवान समझ सकते हो। जैसे ही आपके माता पिता आपको बड़ा करते हैं, आपको पालते हैं, वही आपके जीवन की कर्ता धर्ता है। तो आपके माता पिता ही आपके लिए भगवान हुए। भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिए, तो प्रहलाद का लेवल ही अलग था। भगवान ने हिरण्यकश्यप को भी दर्शन दिए, तो हिरण्यकश्यप के लिए कितने कठोर थे वो। और वही भगवान प्रहलाद के लिए बिल्कुल नरम। प्रहलाद के लिए उन्होंने सूक्ष्म रूप छोड़कर स्थूल रूप धारण किया। हिरण्यकश्यप के लिए भगवान वज्र से भी कठोर थे, पर जब प्रहलाद जी को गोद में लेते हैं तो मक्खन से कोमल हो जाते हैं। और फिर प्रहलाद से बोलते हैं कि बेटे, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो ये भगवान है। और प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने तो जरा सा भी दुख सहन नहीं किया, मैं तो आपका नाम स्मरण करते हुए आनंदमग्न रहता हूं। तो प्रहलाद की अनन्य भक्ति के कारण भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए। न केवल अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को, बल्कि घोर शत्रु हिरण्यकश्यप को भी नरसिंह रूप में दर्शन देकर उसका उद्धार कर दिया। हमारे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है भगवान को जानना। अब भाई, एक प्रश्न और उठता है कि क्या किसी ने भगवान को देखा है? इस दुनिया में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि उन्होंने भगवान को देखा है। अगर कोई इंसान भगवान को देखने का दावा करता है या फिर बोलता है कि उसने भगवान का दर्शन किया है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। भगवान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे अगर आप श्रद्धा से चाहे तो महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास भगवान है, लेकिन भगवान को देखना यह बात झूठ है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने भगवान को देखा होगा, तो मानने वाली बात नहीं है। भक्त और भगवान में जब अटूट प्रेम होता है, तब भगवान अपने ईश्वरत्व का ज्ञान उसे करा देते हैं। जैसे कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को अपने परमात्मा स्वरूप का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि तू मुझे बहुत अधिक प्रिय है। मैं तुझे गोपनीय से गोपनीय बात, रहस्ययुक्त बातें मैं तुमको बता देता हूं। तेरे हित की बात मैं हमेशा तुझसे करता हूं। और कहते हैं कि मेरे अनेक जन्म हुए और तेरे भी अनेक जन्म हुए। तुझ में और मुझ में अंतर इतना ही है कि तू जीव है, नर है, और मैं नारायण हूं। इसलिए मैं अपने संपूर्ण जन्मों को जानता हूं और तू अपने जन्मों को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि समस्त सृष्टि का आदिकरण मैं ही हूं।
संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मुझसे रहित हो। जगत में जहां जहां वैभव, तेज, लक्ष्मी दिखती है, उससे मेरी विभूति का अंश समझो। समस्त ब्रह्मांड को मेरे एक अंश ने घेर रखा है। तो फिर भगवान को जानना आवश्यक है। अर्जुन के अनन्य प्रेम के कारण ही गीता की अमृत धारा भगवान के मुख से बह निकली, जिसका फायदा हम लोग आज तक उठा रहे हैं, आप भी और हम भी। और एक होता है भगवान में प्रवेश करना, एक होता है, लोग कहते हैं कि भाई भगवान के सामने रोने से क्या होता है। भगवान के सामने वही इंसान रोता है जो भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति सुख के समय में भी भगवान के सामने रोते हैं, क्योंकि भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की है, तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति दुखी होता है वही भगवान के सामने रोता है। उस व्यक्ति को पूर्ण विश्वास है कि भगवान उनके दुख को दूर कर देंगे। भगवान के सामने रोने से मनुष्य का भाग खुल जाता है तथा मनुष्य के दुखों का निवारण होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि भगवान को महसूस कैसे किया जा सकता है। तीसरा, जब हम कलयुग की बात करते हैं तो फिर आपने पढ़ा ही होगा कि भगवान में प्रवेश करना कैसा होता है। भगवान से अनन्य प्रेम एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसे पाकर संसार की अपार संपत्ति, उच्चाधिकार, विशाल वैभव, उच्च कुल सब पीछे छूट जाते हैं और रह जाती है सिर्फ भगवान से मोहब्बत, भगवान से दीवानगी। मीरा नाचती हैं और गाती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और गीता की सखियां कहती हैं, अरे बाबरी तू तो बेशुद्ध होकर गा रही है, पर वह तेरा सांवरा कितना निष्ठुर है जो कभी तेरे पास आता ही नहीं। तब मीरा सखियों से कहती है, मेरे गोपाल तो मेरे साथ ही नाचते हैं। सखी रे मेरे संग संग नाचे गोपाल। जब भक्त भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी उससे मिलने के लिए वैसे ही व्याकुल हो जाते हैं। हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। मीरा के निकट भी भगवान को बाध्य होकर आना पड़ा। मीरा को नृत्य अवस्था में उन्मत्त देखकर भगवान रणछोड़राय जी, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी, ने अपनी हृदयेश्वरी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया और मीरा सदैह उनके से विग्रह में विलीन हो गई। गिरधर के तन से मिल्यो ललित चुनरी छोर, काहू को नहीं लखी परियो मीरा गई किस ओर। पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, बस चुनरी रह गई और मीरा समा गई। तो ये भगवान है। भगवान को आप ऐसे जान सकते हैं। अब भगवान को महसूस कैसे करेंगे? अगर आप सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से भगवान को याद करते हैं तो भगवान आपके आसपास होने का आपको महसूस तो जरूर करवा देंगे। वो एक अदृश्य शक्ति है जिसे आप मन से याद करने पर महसूस कर सकते हैं। और भगवान कहीं पर नहीं मिलते हैं। उनका हम मनुष्यों की तरह कोई घर नहीं है। वो एक शक्ति है जिससे आप मिल नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। भगवान का हम मनुष्यों की तरह कोई घर या ठिकाना होता ही नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड में शक्ति के रूप में घूमते रहते हैं और फिर इस दुनिया को चलाते हैं। तो भगवान कैसे दिखें तथा क्या किसी ने भगवान को देखा है, तो ये सब टॉपिक्स हमेशा उठते रहते हैं। हमारे मन में भी आता है तो मैंने ये वीडियो बना दिया। तो भगवान को कैसे महसूस करेंगे, भगवान को किसी ने देखा है कि नहीं, या आप कैसे देखेंगे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में दे दिया है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।